Good morning, students. Yesterday we discussed the circulatory system through human heart. Now we discuss the blood pressure system. जैसा कि आपने देखा होगा, आपके दादा दादी या नाना नानी को ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पहले तो उसका नाम, दैट इज़ स्फेग्मोमैनोमीटर. There are two type of blood pressure. First is systolic pressure and the other one is diastolic pressure. प्रेशर वाला सिस्टम चेक करने के लिए आपको ह्यूमन हार्ट के अंदर एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा. देर आर 4 चैम्बर, दैट इज़ फर्स्ट चैम्बर, दैट इज़ सेकंड चैम्बर. फर्स्ट चैम्बर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. आप देखो यहाँ से ब्लड का प्रेशर होता है. फर्स्ट चैम्बर और थर्ड चैम्बर डायगनली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी अगर ये कंप्रेस हुआ है तो ये वाला पोर्शन भी कंप्रेस होगा, और ये अगर रिलैक्स हुआ है तो ये वाला पोर्शन रिलैक्स होगा. तो हम जब प्रेशराइज सिस्टम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड एकदम प्रेशर में होगा. जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉटल है पेप्सी की, आपने अगर स्क्वीज़ कर दिया तो एकदम प्रेशराइज फ्लो होगा. वैसा ही प्रेशराइज फ्लो ब्लड के अंदर होता है जब हार्ट पंप करता है. जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रेशराइज ब्लड ऊपर निकलता है आर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज में जाने के लिए. तो पेरेंट्स का जो हम चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर, वो हमारे इसी भी सिस्टम से आता है, दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर. इट इज़ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी. आर्टरी के अंदर जो होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन अभी आपको समझाया है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है प्रेशर जब सिस्टोलिक सिस्टम में नॉर्मल पर्सन के लिए 120 mm होता है मर्क्यूरी के ऊपर. ये अपर प्रेशर होता है जिसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. ये प्रेशर कब होता है, जब ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जब वो हार्ट का सेकंड चैम्बर रिलैक्स होता है. कंप्रेशन के टाइम सिस्टोलिक और रिलैक्स के टाइम डायस्टोलिक. ये नॉर्मल पर्सन में 80 mm तक आता है. तो जो प्रेशर काउंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो इस तरह से दो टाइप का प्रेशर होता है, हाई एंड लो प्रेशर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होती थी, एक ह्यूमन हार्ट करता है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम से ट्रांसपोर्टेशन. इसके 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है? लिम्फ को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है. अगर ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स माइनस कर दिए जाएं तो जो बाकी चीज़ बचती है वो होता है लिम्फ. यानी जो डब्ल्यूबीसी वाला थोड़ा सा मार्जिन रहेगा, ये येलोइश या कलरलेस टाइप मटेरियल होता है, फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये क्या काम करता है? इट ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस. ये इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर से निकलकर कैपिलरीज के अंदर आता है, वो है लिम्फ. अब क्या होता है ये सिस्टम, उसको आप ऐसे समझो. हमने ये कैपिलरीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है. जैसे आपने यहाँ देखा था कि ब्लड जो आता है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता हुआ कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होकर वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर जाता है. ये रीज़न है कैपिलरीज वाला. इस रीज़न को मैंने थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये आर्टरी से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ से छोटी छोटी सड़कें, जैसे बोला था आपको कल कि वो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ हर एक सेल यूज़ किया हुआ मटेरियल वापस करता है और वो डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल यहाँ से वापस निकलता है वेन्स के लिए. अब लिम्फ का सिस्टम क्या होता है बच्चों, जो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में से हल्का हल्का रिसाव होता है, हल्का हल्का मटेरियल निकल जाता है, जैसे आरबीसी और प्लेटलेट्स. उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है. ये स्पेस है बिटवीन द कैपिलरीज. यही है आपके डॉट्स लिम्फ. यही लिम्फ है. अब ये लिम्फ क्या करता है, यहाँ से निकल कर वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जाता है. ये लिम्फ यहाँ से निकलता है, इसी के अंदर वो पार्ट रहता है लिम्फेटिक कैपिलरीज वाला. ये समझ लो कि मैंने इसको जूम कर दिया कैमरे के अंदर. अब इस चीज़ को अगर जूम कर दूंगा इस स्पेस को, तो वो ऐसी दिखाई देती है कि ये लिम्फ इन कैपिलरीज के थ्रू ऐड होता जाता है.
ये कैपिलरीज जो होती हैं ये ब्लाइंड एंडिंग होती है, यानी एक एंड इसका ब्लाइंड होता है, दूसरा इसका कनेक्टेड होता है वेसल से। ये लिम्फेट वेसल्स होती हैं, यानी छोटी छोटी कैपिलरीज एक बड़े वाले एरिया के अंदर कनेक्ट होती हैं, उस बड़े वाले रीजन को बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। यहाँ से वो लिम्फ वेसल्स कनेक्ट होकर वापस से वेन्स के अंदर ऐड करवा देते हैं उसी मटेरियल को। तो यही चीज़ आपने समझनी है। जैसे लिम्फ कैपिलरीज क्या है अभी आपको बताया है, देर आर ब्लाइंडली एंडिंग मैश वर्क ऑफ थिन वॉल्ड एंड हाईली प्रीमिएबल ट्यूब्स। ये वाली चीज़ जो एंड इसका ब्लाइंड रहता है, यहीं से ही रिस्क इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से वेसल्स के अंदर, और यही वेसल्स के बारे में बताया गया है। दीज आर द लिम्फ कंटेनिंग वेसल्स। यहाँ वेसल्स के अंदर लिम्फ आ जाता है फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द लिम्फ कैपिलरीज। तो ये लिम्फ कैपिलरीज को यहीं आकर ज्वाइन होना है और यहाँ से वो बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।